बुढ़ापा है ना, हाथ से छूट गया। थोड़े देर के बाद फिर लड़का यानी के प्रकार सोया, फिर कहता मुझे प्यास लगी। लड़का गया कि गिलास पानी फिर पा दिया, फिर माता पी लिया, फिर वहीं पहाड़ा। कहते मैया ये क्या करती हो, हाथ से छूट गया बेटे। फिर भी लड़का सोया। अब नींद आने लगी लड़का को, तो फिर उठाता, रे बेटा उठ हमको प्यास लगी। लड़का कहता वो पागल कहीं की, 4 मिनट में तुमको प्यास लगती है, 4 मिनट में प्यास। गया झुंझला करके 1 गिलास पानी लाया, फिर पानी पी करके और फिर वहीं हरा दिया। कहीं तू पागल तो नहीं हो गई हो? बताओ ये कैसे भींगे हुए कपड़ा बरसवेंगे, बताओ। बुढ़िया उठिया 2 लात दिया। तुम कहा कि माँ के कर्ज को माफ करने के लिए आया हूँ? रे पागल, जिस समय में तू छोटा बच्चा था तो मेरे बगल में सोता था, तो पैखाना कर देता था, बिछौना पर पेशाब करता था, तो तुमको उठा करके सूखी जगह बिछावन पर रखती, अब मैं उसी तुम्हारे पेशाब पर सोती थी, भींगा हुआ कपड़ा पर सोती थी। इस तरह से बरसों तुम बिताए, एक दिन तुम बर्दाश्त नहीं कर, कर्जा माफ करने आए हो। माँ का कर्ज कैसा है पता? उस माँ के साथ तुम क्या व्यवहार करते हो, पैसा देते हो दिखाने के लिए, वो कर्ज न माफ करो। जो भींगी हुई बिछावन पर मैं सोती थी, पेशाब पर मैं सोती थी। बच्चा को ठंड न लगे, जाड़ा महीना है, इसलिए तुमको कपड़ा मेरे को सूखी जमीन पर रखती थी, सूखी बिछावन पर रखती थी। आज तुम आए पैसा दिखाने, ताव दिखाने। माँ का कर्ज क्या है, माफ करो करो। आज तुम माँ के कर्ज का बदला दो, तब समझेंगे। ये है माँ, तुम दिखाने आए हो कि हम माफ कर देते, उस माँ के साथ क्या व्यवहार करते हो, क्या व्यवहार करते हो? जब तक शादी नहीं हुई है माँ में कोई अवगुण नहीं है। कोई बोलेगा लड़का हमरे माँ में अवगुण है, शादी होने दीजिए, अब वो देवियां घर घुसी तब देखिएगा सारा अवगुण माइये में। एक को लड़का कहेगा कन्या में अवगुण है, लगता असरफी मिल गया, असरफी उसमें एको का अवगुण नहीं है, माइये में सब अवगुण है। कन्या बोलेगी काम ही छोड़बे चाट देगा के दूर के जगह मैं से लड़ने के लिए। पहले अवगुण नहीं सुझाता, 20 बरस 22 बरस तक मैं में अवगुण है, तब सब गुण दिखाई पड़ता तक हमारी माई लक्ष्मी है, सरस्वती है, भगवती है। अब सूझ गया है अवगुण, बता तो अवगुण सुझाने वाला कौन? वही देवियां, लगता स्वर्ग से डायरेक्ट आई है। एको गो अवगुण, एको गो लड़का बोलेगा कि माई में अवगुण नहीं है, कन्या में है, तब तो जुत्ते लगेगा। उसके डर से देखिएगा, डर के कारण माई में अवगुण, कन्या में अवगुण नहीं। तो संत महात्मा गण कहते हैं कीमती जिंदगी है, बर्बाद मत करो। बार है नहीं यह वीर रे, चेत सको तो चेत कहे कबीर रे। सुंदर अवसर है, सुंदर अवसर है, कुछ कीजिए, नहीं तो शरीर तो जाने कुछ काम में, कुछ भोग में, कुछ नींद में खोया। आया समय जा मौत का, सिर धुन धुन कर रोया। उस समय में होगा ये ठीके कहते थे बाबा, सब कुछ करना चाहिए। कुछ क्या करेंगे? यात्रा की तैयारी करो। यात्रा वही नाम और रूप की कमाई। कोई नाम, गुरु महाराज यहाँ तो इशारा कर दिया, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। अति पावन विशेषण जुड़ा हुआ, पावन शब्द है अपने आप में परिपूर्ण। पावन चीनी मीठी है, अपने आप में परिपूर्ण, आपको ये और मीठी मिलेगी। विनोबा जी के दादाजी थे ना, वो मिठाई के खाने के बड़े शौकीन, बड़ी आदी थी। तो उनकी दादी मिठाई बनाती थी,
तो देख खाने के लिए तो बिनोबा जी के दादाजी बोलते थे कि मिठाई तो अच्छी बनाई हो, थोड़ी चीनी कम कर दियो। तो दूसरे दिन चीनी मिला दे और बेच। कहाँ कल की मिठाई से आज कल की मिठाई तो अच्छी बनी है, थोड़ा कंजूसी की तो और चीनी मिला। एक दिन उसकी दादी खींच करके पूरा चीनी दी, कुछ नहीं मिलाई और उसका लड्डू बना के दे। बिनोबा जी के दादाजी कहते हैं कि हाँ, सब दिन की मिठाई से आज की मिठाई अच्छी बनी है, फिर भी तुम कंजूसी की हो, थोड़ा और चीनी मिला देती। कहा वो पागल कहीं का, अब चीनी में कौन चीनी मिलाएंगे और मीठी हो जाएगी? बताइए, चीनी में कौन चीनी मिलेगी? तो वही पावन शब्द अपने आप में परिपूर्ण है, लेकिन गुरु महाराज में विशेषण जोड़ देते हैं, अति पावन गुरु मंत्र। जो मंत्र गुरु बता दे वो अति पावन है, उन्हीं को जपो, इधर उधर मत छोड़ दो। दुनिया के सारे शब्द को जो बतावे गुरु उसको पकड़ लो। अति पावन गुरु मंत्र, मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान तपो। जिस नाम का जप करने के लिए वो बतावे, उसी नाम संबंधी रूप का भी ध्यान करो। फिर गुरु महा कहते हैं उसमें भी पूर्ण सिमटाव नहीं, पूर्ण कल्याण नहीं है आपका, इतने पर पूर्ण कल्याण नहीं है। तब दोनों को छोड़ दो, आंख बंद रहेगी, दोनों आंख के बीच में अंधकार मालूम पड़ता है, उसी अंधकार पर दृष्टि को टिका। यहां से ये हो रहा है, तीन अवस्था तजहो भजहु भगवंत, मन क्रम वचन अगोचर, व्यापक व्याप अनंत। तीन अवस्था, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीन अवस्था को छोड़ेंगे तो भजन शुरू होगा। आम लोग जाते हैं 2 लोटा पानी भगवान के मंदिर में, भगवान की मूर्ति पर दे देते हैं, फूल चढ़ा देते हैं, चंदन लगा देते हैं, अगरबत्ती घुमा देते हैं, कहते पूजा तो हो गया, पूजा हो गया। ठगे गए, ठगे गए, भूल में पड़ गए हैं, धोखा हो जाएगा। इसे कमाई कर लो, कमाई करो, सुमरन कर मन राम नाम, दिन के बीते जाते हैं। जब से लगी यह विषय बतासा, मूरख बांधे झूठी आशा, समझाव जग तुलसीदासा, गए श्वास नहीं आते हैं। सुमरन कर मन राम नाम, दिन के बीते जाते हैं। ये जिस बतासा में आप बोले हुए हैं, ये तो क्षण भंगुर, पानी का सा बुलबुला, यह तन ऐसा होय, पीब मिलन को ठानिए, रहिए ना परिसोय, रहिए ना परिसोय, बहुर ने मनखा देही, आपुन ही को खोज, मिले जब राम से नहीं। आपुन, आपुन ही को खोज, मिले जब राम से नहीं। हरि को भूले जो फिरे, सहजो जीवन छार, सुखिया तभी होय गो सुमरोगे करता। सुखी होना चाहते हो ना, करता तो सुमरन करो, तो वहां से अंधकार पर जब दृष्टि टिक जाएगी तो क्या होगा? मन संकल्प विकल्प रहित हो जाएगा। ऑल अटेंशन विदाउट एनी टेंशन, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। चित्त वृत्ति का निरोध हो जाएगा, रिफाइन, रिफाइन, वहीं पर पाप जल करके राख हो जाएगा। ईरा भगवती गंगा, पिंगला यमुना नदी, ईरा पिंगलियार मध्य, सुषमाना च सरस्वती, त्रिवेणी संगमा यत्र, तीर्थराज स उच्यते, तत्र स्नानं गुरवीता, सब पापे प्रमुच्यते। ब्रह्महत्या सहस्राणि, भ्रूणहत्या शतानि च, एतानि ध्यान योगस्य, धत्तग्निरिबन्धनम्। ईरा पिंगला के बीच में है सुषमना, वहां जब टिक टिक जाती है, अंदर में प्रकाश पुंज का उदय होता है, सारा पाप वहां जल करके राख होता है। और जो चाहिएगा दुनिया में जाएंगे हम, गंगोत्री जमुनोत्री नहा लेंगे, कुंभ मेला में सब पाप घट गया। इस बार करोड़ों लोग गए हैं, कहते हैं 40 करोड़ लोग गए थे। इतना हवा बना दिया था
कि 144 साल के बाद 144 बार, अरे महाराज हर 12 साल पर लद्दाख कुंभ मेला भाव बना दिया था। इसलिए लोग इतना गया कमाने वाला तो कितना मोटा हो गया। एक माला बेचने वाली लड़की 2.5 करोड़ कमाई है माला से। अब सोच सकते। एक लड़का है बिहारी का सुनील पासवान, वही बनाया वो भजन, ये है प्रयागराज है, यही प्रयागराज है, सुनते होंगे। वही लड़का का है, उससे कमाया है 5 करोड़ रुपया भजन से, यही प्रयागराज है। तो एक धंधा है। तो वहां भी लोग गए हैं कि इस बार नहाएंगे तो पाप कटेगा। अब वहां जा करके कितना मरा, उनका पाप कहां कट गया? पाप कटा के अपने कट गए। दरिया धसान में गया तब कितने जान गंवा दिया। एक मधेपुरा की डॉक्टर थी, गई वहां पर एक्सीडेंट के, वो भी क्योंकि एक तो बच्चा था। तो आदमी की वृत्ति है गलत। पाप कहाँ क्या कटेगा? अब कटाने के लिए काम। अरे बैठ जाओ, जहां हो, घर में हो, मंदिर में हो, बैठ करके उस सुषमना का ध्यान करो, वहां पाप कटेगा। और जो सोचेंगे नहा लेंगे या पूजा कर लेंगे पाप कटेगा, कभी नहीं। भूल में है। साधु भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझे, जीवत बूझे, जीवत मुक्त निवासा, जियत कर्म की फांस न काटे, मुझे मुक्त की आशा। साधु भाई जीवत ही करो आशा। जीवत छोटे देह गुण, जीवत मुक्ता हो, जीवत काटे कर्म सा, मुक्ति कहावे सो। मुआ पीछे मुक्ति बतावे, मुआ पीछे मेला, मुआ पीछे अमर अभय पर दादू बोले गए। मरने के बाद जो सोच रहे हैं कि भोज भंडारा हो जाएगा, बेटा अग्नि दान दे देंगे, मुक्ति हो जाएगी, कभी भूल में है। मुक्ति जीवन काल में होती है ना? जीवन काल। तो जो जीवन काल में मुक्ति की कामना नहीं किए, तो मरने के बाद मुक्ति होती है, फिर आएंगे संसार में घूम कर। तो सुषमनाम जब दृष्टि टिक जाएगी, प्रकाश पुंज का उदय होता है, वहीं पाप ताप सब जल जाता है। 3 प्रकार ताप में बताया, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, इनका सत्यानाश होता है। और वहीं से परमात्मा के पास जाने का रास्ता तब दिखता है। रास्ता क्या? शब्द की डगर, शब्द के डगर है। इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड एंड व्हाट वाज विद गॉड एंड व्हाट वाज गॉड। आरंभ में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर था। साधु शब्द साधना कीजिए, शब्द की साधना करते हैं। शब्द में तासीर है, मैग्नेटिक पावर जीव को खींचता है। चुंबक सत सब है भाई, चुंबक सत लोक ले जाई, ले निकार होके ने पीरा, सत सब जो बसे शरीरा। यही बड़ाई शब्द की, जैसे चुंबक भाई बिना शब्द नहीं उबड़े, कहता करे उपाय। तो शब्द की साधना करते शब्द खींचता है। कहाँ? जहाँ से जीव आया है वहां ले जाकर पहुंचा देता है। सरिता जल, जल निधि मह जाई, हुई अचल, जिसमें जीव हरि पाई। जहां से उतरे थे वहां मिल गए, फिर चंचलता नहीं रहती, शांति। लोटा के पानी हरा दीजिए, नदी में जाके देखिए शांत हो जाता है, समुद्र में शांत हो जाता है। तो उसी तरह ये जीव जहां से आया था वहां जाकर के मिल गया, फिर शांति। अब उसको नहीं चाहिए चाहना ये मकान, ये दुकान, या खेत, न खरियान, कुछ चाहिए। मुर्दा को आप चंदन लेप कर दीजिए, अच्छा दूध को गाली दे दीजिए, कोई फर्क पड़ेगा? मुर्दा को आग लगा दीजिए, अच्छा है उनके शरीर पर पुष्पमाला चढ़ा दीजिए, क्या फर्क पड़ेगा? उसी तरह जो मुक्त प्राण महापुरुष होते हैं, वो जीवन काल में ही सारे कर्म बंधन को काट देते हैं। जब कर्म बंधन कट गया तो बचा क्या? बचा क्या? कोई कर्ज नहीं है ना, कर्ज नहीं। ले लो जहां ये दुनिया वाली, मैं दुनिया को छोड़ चला। जग के जितने रिश्ते नाते थे सब रिश्ता नाता तोड़ चला।
उस सब चल छोड़ छाड़ करके निकल गया, अपना काम कर लिया, जीवन का सफल धन हो गया। बोले श्री सदगुरु महाराज की।